बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे हाथ जोड़ गोरानो, डगमग डोले नैया मेरी, डगमग मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको जे आसा भवसागर पार लंघना, जे आसा जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे हाथ अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनरति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन, हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धि गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं 11 अंग सूत्रों में श्रीमद् समवायांग सूत्र और उसका 32वां समवाय 32वां चैप्टर, जिसमें 32 योग संग्रह, योगों का संग्रह किया गया। योग जिनके साथ जुड़ने से, योग करने से आत्मा अयोगी अवस्था तक पहुंच सकता है। अंतिम लक्ष्य तो आत्मा का अयोगी अवस्था 14वां गुण स्थान और 14वें गुण स्थान के बाद सिद्ध, बुद्ध और मुक्त दशा। तो हम श्रवण कर रहे हैं 23वां पॉइंट, मूल गुण पच्चखान प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान एक ऐसी प्रतिज्ञा जिस प्रतिज्ञा के माध्यम से वो आत्मा अपनी जिंदगी में उन तमाम कष्ट को पैदा करने वाले कर्मों से बच सकता है, यदि थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी करता रहे। इच्छाओं का विस्तार करने में ज़्यादा जोर नहीं लगता, मगर इच्छाओं को लिमिट में लेकर आने में जोर लगता। और जिंदगी में परिस्थितियां हमेशा समान
जिसको कह सकते हैं हमेशा खुले हाथ से खर्चा करने वाली नहीं होती। तो इसलिए व्यक्ति को हैबिट, आदत शुरू से ही ऐसी बनाकर चलना चाहिए कि यदि है भी तो भी संकोच करके चले, यदि है भी तो भी दिखावे में नहीं, अपनी ईगो को, कॉलर को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आवश्यकताएं यदि कंप्लीट हो रही है तो व्यर्थ में उस पैसे का नाजायज दुरुपयोग ना करे। और जिस व्यक्ति ने अच्छे दिनों में भी संकोच करके रहना सीखा है, कभी ज़िंदगी में प्रतिकूलताएं आ जाए तो उसे वो प्रतिकूलताएं, वो हार्ड टाइम भी अंदर से हिलाता नहीं है, अंदर से डिस्टर्ब नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो उसकी तैयारी तो ऑलरेडी करता ही। और दूसरी बात, साधन पुण्य के अधीन है और भोगते जाएंगे, पुण्य घटता चला जाएगा। और यदि उन पदार्थों का त्याग करते चले जाएंगे तो एटलीस्ट पहला पॉइंट, पुण्य क्षीण कम होगा। दूसरा पॉइंट, तुम्हारी अनासक्ति बढ़ेगी, तपस्या से निर्जरा भी होगी। जो पूर्व के कार्मिक अकाउंट में नेगेटिव वाले कर्म है वो भी कटेंगे। और जिस आत्मा ने पच्चखान का अभ्यास किया वो जानता है कि दुनिया में भले पदार्थ अनंत है तो इच्छाएं भी अनंत है। दुनिया का ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो इस आत्मा ने एक दो बार नहीं, अनंत बार ना भोगा हो। और जब इतना कुछ होने के बावजूद भी तृप्ति, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाई, तो क्या आज इस थोड़े से पदार्थ के मिलने से या इस चीज़ के घर आ जाने से मैं संतुष्ट सदा के लिए हो जाऊंगा? और जब नहीं तो अपनी एटलीस्ट उन व्यर्थ की इच्छाओं को तो क्रॉस करना ही सीखना होगा कि जिन इच्छाओं के बढ़ने से आत्मा खुद डिस्टर्ब होता है। क्योंकि जितने जितने पदार्थ बढ़ेंगे फिर पदार्थों के प्रति आसक्ति, मूर्छा, अपनत्व, ममत्व भी बढ़ेगा, पॉजेसिवनेस भी बढ़ेगी। और वही व्यक्ति की पॉजेसिवनेस, आसक्ति आने वाले भविष्य में उसकी अशांति को भी मल्टीप्लाई कर सकती। इसलिए भगवान ने कहा, होते होते त्याग करोगे तो दुनिया त्यागी भी कहेगी, मगर है ही नहीं और फिर भी इच्छा बहुत है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो तुम त्यागी नहीं बल्कि अपनी आसक्ति के कारण एक भिखारी से भी ज़्यादा तुम कष्ट में हो। इसलिए हे आत्मा, इन कष्टों से उभरना है तो तुम्हें इन पच्चखानों को, प्रत्याख्यानों को समझना है और जितना संभव है उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना है। तो मूल गुण पच्चखान में कल तक हमने डिस्कस किया था अहिंसा महाव्रत, और उस अहिंसा को, नॉन वायलेंस को, आत्मा के स्वाभाविक धर्म को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए 5 उसकी भावनाएं। आज हम सुनेंगे सत्य महाव्रत। कौन सा महाव्रत? सत्य महाव्रत। सत्य का मतलब सद्भ्यो हितम इति सत्यम। सत्य का मतलब दुनिया में जो एग्जिस्ट करने वाले, सत्ता रखने वाले लोग हैं, लोग मतलब जितने भी जीव राशि के पदार्थ हैं, अब उन सबके प्रति जो हितकारी हमारी क्रिया होगी उसका नाम होगा सत्य। अर्थात हमारे कुछ भी कहने से यदि किसी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती तो ऐसा सत्य प्रामाणिक सत्य है, ऐसा सत्य अपनाने लायक सत्य है। क्योंकि बहुत बार सत्य बातें, कई सत्य तो होती हैं मगर वो सामने वाले के लिए अच्छी नहीं है, हितकारी नहीं है, तो ऐसी सलाह देना भी देखा जाए असत्य की कैटेगरी में। और अगला पॉइंट है, कई सत्य ऐसे हैं जो कठोर है, जो मर्म को, किसी के वीक पॉइंट को बींधने वाले, जो उस व्यक्ति को आहत करके, परेशान करके सुसाइडल बनाने वाले। ऐसा सत्य भी भगवान ने क्या कहा, असत्य की कैटेगरी, मीन्स वो भी सावध्यकारी, पापकारी भाषा में आ जाता है। तो सत्य कैसा होना चाहिए, तो 5 उसकी भावनाएं। भावना का मतलब
आजकल तो रेडीमेड कपड़ों के साथ आपको कलर कॉम्प्लेक्शन जो कंट्रास्ट है वो ऑलरेडी मिल ही जाता है। मगर पुराने टाइम में क्या होता था, सूट लेकर के आए हैं, कोई कपड़ा लेकर के आए हैं, तो उसके दुपट्टे का कलर करवाने के लिए किसके पास जाते? हाँ, उस रंगरेज के पास, उस ललारी के पास जाते और उसको बोलते ये कपड़ा है, इसके साथ का मैचिंग मुझे कलर चाहिए। अब वो क्या करता, पानी को उसने बड़ा अच्छे से बॉईल कर रखा है, उबल रहा है, उसमें वो कलर डालता है। अब उसमें वो रीझ रहा है। अब कलर जब पानी में बिल्कुल एक में एक सा हो गया, फिर उस दुपट्टे को जो वाइट है उसको बार बार डिप करता। एक बार डिप करने का मतलब उसको एक बार भावित किया, एक बार उसको उस कलर की भावना दी गई। दूसरी बार डिप किया, तीसरी बार डिप किया, 4, 5, 10, कुछ टाइम लेकर के धीरे धीरे वो कलर क्या हो गया, उसके ऊपर पक्का चढ़ गया। अब उसको वो वॉश भी कर ले, उसको सुखा कर के फिर तुम्हें दे देता है। और यदि तो भावना अच्छे से की है, मतलब बार बार उसको अच्छे से डिप किया, कलर अच्छे से चढ़ा है, तो कलर उतरेगा नहीं। मगर यदि भावना कच्ची है तो क्या हो जाता है, कलर फिर बोलते हैं उससे नहीं करवाना, उस वाले तो कपड़ों के रंग छूट जाते। अब विचार करना है, भावना जितनी स्ट्रांग होगी उतना कलर, उतना वो रंग हमारे ऊपर पक्का चढ़ेगा। इसी प्रकार हम जिस चीज़ की भावना करते, हम जैसे विचार में बार बार ट्रैवल करते, बार बार उसमें विचरण करते, बार बार उसके बारे में सोचते, ख्याल में लेकर आते रहते, वो चीज़ इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर वैसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में घटित भी होने लग जाती। चंदन बाला वसुमती भावना ही तो बहती थी कि मेरे 3 दिन से मैं भूखी प्यासी हूँ, भले मेरे हाथ में क्या आ गए हैं, ये उड़द के बांकुले आ गए हैं, मगर मेरी भावना क्या है, मेरे दरबार पे, मेरे दरवाजे पे, दहलीज पे कौन आए, कोई भिक्षु आए, कोई संत आए, पहले मैं उनको दूँ, फिर मैं कुछ ग्रहण करूँ। अर्थात व्यक्ति जैसी भावना भाता है, आज नहीं कल, कल नहीं तो कुछ दिनों के बाद, नहीं तो इस जन्म में, नहीं तो अगले ही जन्म में, मीन्स जिस चीज़ की तुमने भावना की है, वो भावना मतलब तुमने अपनी आत्मा को, अपने मन को उस भव्य विषय में, उस कलर में इतनी बार डिप किया है कि फिर वो तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर आता है। इसी को आज की लैंग्वेज में बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स तुम जैसा जैसा सोचते हो, यूनिवर्स से फिर वैसी वैसी चीज़ें अट्रैक्ट होकर के तुम्हारी ओर आने लग जाते। तुम हर बार किसी दुख के बारे में सोच रहे हो, नेगेटिव थॉट के बारे में सोच रहे हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी में फिर वही नेगेटिव चीज़ें होने लग जाती। तुम हर चीज़ को पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखते हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी में वो चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाती। अब भावना भाई होगी कि वो दिन धन्य होगा जिस दिन मेरी ज़िंदगी में संयम आएगा, वो दिन धन्य होगा जब मैं थोड़ा बहुत अपने परिग्रह का परिमाण करूँगा, परिमाण के बाद संयम लेगा। और थर्ड पॉइंट क्या कहा, वो दिन धन्य होगा जब मैं संथारा ग्रहण करूँगा। अब भावना का मतलब तुम रेगुलर उन चीज़ों को रिपीट करते हो, अंदर से, तुम्हारे अंदर से भाव उठता है कि ऐसा हो, ऐसा हो। और जब भावना तुम्हारी स्ट्रांग होती है तो क्या हो जाती है, भावना पूरी भी हो जाती, फलित भी हो जाती। भावना भाई है कि मैं कभी व्रत करूं, मैं कभी अठाई करूं, तो कभी निमित्त मिलता है और भावना तुम्हारी पूरी हो जाती। भावना भाई है कि मेरे घर संत पधारे, सोचा भी नहीं था कि आज एकदम से मैंने, आज भावना भाई है और आज ही पूरी हो जाएगी। मीन्स यदि किसी के घर भी संत आते हैं, किसी के दहलीज तक पहुंचते हैं, किसी के घर पे रुकते हैं, मीन्स उसकी कितनी भावना हो। अब ये नहीं है कि बाकी लोगों की भावना नहीं होती होगी, मगर भावना तो हुई, मगर भावना की मैच्योर दशा नहीं आई अभी, कि वो घड़ा अभी पूरा नहीं भरा, ड्रॉप बाय ड्रॉप भरते चले जाओगे, एक समय आएगा वो भावना कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर कहा है कि सत्य महाव्रत की भी 5 भावनाएं, आपका सत्य का गुण बार बार इन चीज़ों में तुम यदि रंग में बार बार डिप करते चले जाओगे, भावित करते चले जाओगे, तो सत्यता तुम्हारी जिंदगी में
खिलने लग जाएगी। और यदि वो सत्य नहीं आया तो कहा जाता है तुम्हें भगवान भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ भगवान है, और जहाँ सत्य नहीं वहाँ भगवान नहीं। कोई कहता है मुझे भगवान को देखना है, तो सिंपल सी बात है, जिसकी ज़िंदगी में अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह की भावना है, वो लिविंग गॉड है तुम्हारे लिए। यदि उसकी ज़िंदगी में चीज़ें हैं, सत्य है, कुछ का कुछ हो जाए, मगर वो कुछ भी गलत नहीं बोलेगा, कुछ भी गलत सुजेस्ट नहीं करेगा, कुछ भी धर्म से विरुद्ध किसी की हानि हो ऐसा शब्द नहीं बोलेगा, तो इट मीन्स उसमें भगवत्ता, उसमें भगवान अपने आप में प्रकट हो गए। अब विचार करना है, भगवान तो हर आत्मा के अंदर है, मगर कोई उसको क्या करके रखता है, कर्मों के आवरणों से ढके हुए रखता है, और कोई उन पर्दों को उतारता चला जाता है, उतारता चला जाता है, और एक दिन उसी परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाता है। अब सत्य महाव्रत की वो 5 भावनाएं हैं। सत्य कैसा हो, पहला पॉइंट, हम कभी कभी असत्य के जोन में एंटर क्यों कर जाते हैं, हमें पता भी चल जाता है कि ये चीज़ सही नहीं थी, क्यों बोला जाता है झूठ। तो उसके लिए पॉइंट दिया पहला, अनुविचिन्त्य भाषी, जो व्यक्ति सोच करके नहीं बोलता। कैसे नहीं बोलता, सोच करके नहीं बोला, बस मुंह में आया और बोल दिया, बिना सोचे विचारे जो बोलने वाला व्यक्ति है, बिना तोल करके बोलने वाला जो व्यक्ति है, अक्सर उस व्यक्ति की जुबान से जो सत्य नहीं है, जो असत्य है, ऐसे शब्द भी निकल जाते। इसलिए भगवान ने क्या कहा, यदि सत्य को तुम बना के रखना चाहते हो तो तुम्हें सोच करके बोलने का अभ्यास करना। कहा भी है, तोल कर बोलो सदा, वाणी की बुरे मार है। तोल कर बोलो सदा, वाणी की बुरे, दो दिलों के बीच में यह खींचती दीवार है। दो दिलों के बीच में यह खींचती दीवार। अब बिना सोचे बोलोगे तो तुम्हारे गृहस्थी में झगड़े बने रहेंगे, बिना विचारे बोलोगे तो तुम्हारी प्रामाणिकता चली जाएगी। लोग कहेंगे भाई इसको पता तो चलता नहीं क्या बोलना है, और इस व्यक्ति की स्टेटमेंट के ऊपर ज़्यादा तुम्हें विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़िंदगी में प्रामाणिक क्रेडिबल बनना है तो तुम्हें सोच करके बोलना हो। और इतना ध्यान रखना, जब तुम सोच करके बोलते हो ना तो तुम ज़्यादा नहीं बोल पाते। जब तुम सोच करके बोलते हो तो ज़्यादा लंबी तुम्हारी गॉसिप्स नहीं चलती, और बिना सोचे जो ऑटो मोड पे बातें करने की तुम्हें आदत है, उसके अकॉर्डिंगली चलते रहते हो तो घंटों तुम बातें करते रहो, मगर उसमें कितना कंटेंट झूठा होगा और उसमें थोड़ा सा कंटेंट शायद सच्चा भी हो। इसलिए क्या बोला, अनुविचिन्त्य भाषी, सोच विचार करके बोलना। सेकंड पॉइंट है, क्रोध का त्याग करते हुए बोलना। कैसे बोलना, क्रोध का त्याग करते हो। अब क्रोध का मतलब है असहनशीलता, एक ज्वलनशीलता, आग सी लगी हुई है, किसी बात से तुम ना खुश हो, और उस नाखुशी के कारण तुम्हारी जो स्टेटमेंट्स आती है वो भी बहुत बार असत्य होती। कैसी होती है, अब घर वाला आया है फैक्ट्री से, लगभग 10-11 बज गए हैं, घरवाली को जागना पड़ा है। अब घरवाली दिन भर काम भी करती रही है, और इधर सासू माँ से भी कोई कहा सुनी होगी है, जैसे ही आई है प्लेट में रोटी गरम गरम लेकर के आई है। और पतिदेव ने तो फैक्ट्री से चलते सारी फ़ोन कर दिया था कि आज भूख बहुत लगी है, लेट हो गया हूँ, तैयारी रखना। और जैसे ही पहुँचे और उसने जैसे जैसे रोटी डाली है, साथ ही साथ सुनाना शुरू कर दिया, एक मैं हूँ जो काट रही हूँ, कोई दूसरी होती ना तुमको कब से छोड़ के भाग जाती, तुम्हारे बच्चे भी पाल लो, तुम्हारी माँ की भी सुनो, मेरे से नहीं इतना सुना जाता। अब उसको भूख लगी है, क्या लगी है उसे, और तुम उसको क्या दे रहे हो, क्या परोस रहे हो, रोटी के साथ जहर परोस रहे हो, क्या परोस रहे हो।
अब उसको आया क्रोध, और वो क्या बोलता है, उठा लो थाली यहाँ से, मेरे को भूख नहीं है। भूख तो है, मगर वो भूख होते हुए भी वो झूठ क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? क्रोध के कारण। जब जब क्रोध आएगा तब तक वो व्यक्ति झूठ के जोन में एंटर होता जाएगा। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, क्रोध आता है तो मौन रहना सीखो। कहते हैं क्रोध के समय रुकना सीखो, गलती के समय झुकना सीखो। क्रोध के समय अब इंस्टेंटली तो रुका नहीं जाता, तो उसका अभ्यास कब करना है, जब तुम शांत बहुत हैप्पी मूड में हो, उसी टाइम तुम्हें अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है। क्योंकि कहते हैं अपने बुरे दिनों की तैयारी तुम्हें अपने अच्छे दिनों में करनी चाहिए। ज़िंदगी में कब कोई घाटा पड़ जाए इसके लिए इन्वेस्टमेंट जोड़ जोड़ करके शुरू से रखना चाहिए। इसी प्रकार गुस्सा कब आ जाए उसके लिए अपनी क्षमाशीलता को, अपनी पेशेंस को ऑटो सुजेशंस के द्वारा बार बार खुद को अच्छी अच्छी चीज़ों से कनेक्ट करके, अच्छा पढ़ करके, अच्छी डिस्कशन करके अपने उस सहनशीलता को, अपने पेशेंस को, अपनी उस क्षमता को तुम्हें खुद ही बढ़ाना हो। और यदि वो बढ़ जाएगी तो सिचुएशन तो आती ही रहेंगी ज़िंदगी में जो तुम्हें कभी अधूरी जानकारी के कारण तुम एकदम बरस पड़ते थे, और कई बार तुम्हारी सेहत खराब है तो चिड़चिड़े हो गए हो इसलिए बरस पड़ते थे, और कई बार तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने देखा ही यही कुछ है अपनी फैमिली में, या तुम कुछ टीवी पे या सोशल मीडिया पे देखते ही यही कुछ हो कि जिसके कारण तुम्हारी माइंड की प्रोग्रामिंग ही ऐसी हो रखी। इसलिए कहा जब तुम फ्री टाइम में, लेजर टाइम में हो और बहुत ही हैप्पी मूड में हो, उस टाइम तुम्हें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है। और यदि क्रोध के आवेश में कुछ भी करोगे, कुछ भी कहोगे, तो ध्यान देना वो तुम्हारे लिए भी घातक हो सकता है और सामने वाले के लिए भी घातक हो सकता है। तो भगवान ने बोला क्रोध को छोड़ करके, क्रोध को छोड़ करके यदि तुम बोलते हो तो तब तुम्हारा सत्य का वो व्रत, सत्य की तुम्हारी जो साधना है वो कंप्लीट हो पाए। तीसरा पॉइंट है लोभ का त्याग करते हुए बोलो। किसका त्याग? लोभ का मतलब जब व्यक्ति ललचाने लग जाता है, लालसा होती है, लुभाने लग जाता है, उसका वाला प्रॉफिट मुझे मिले, मेरे गार्डन से ना उसके वाला गार्डन का ग्रास बहुत ग्रीन है, वो कितना चमक रहा है, मेरे वाली गाड़ी का ना चमक कितनी फीकी पड़ गई है, हम दोनों इकट्ठे लेकर आए थे, उसकी गाड़ी तो बड़ी चमक रही है। अर्थात उसके पास जो है वो उसकी मेहनत है, मगर दूसरे के लाभ की चाहना करना ये लोभ है। ये क्या है? लोभ है। अब विचार करना है, लोभी व्यक्ति अक्सर क्या करता है, अनावश्यक चीज़ों के लिए भी हाँ कर देता है, हाँ चाहिए। अब सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो ना, भले लोगों की मेंटालिटी तो ये होती है कि महाराज के गए हैं तो महाराज साहब से कोई आशीर्वाद रूप में कोई प्रसाद मिल जाता है, लोग बैग्स दे जाते हैं, माला दे जाते हैं, पेन दे जाते हैं। तो महाराज साहब ने पूछ लिया कि हाँ भाई तुम्हें ज़रूरत है, हाँ हाँ महाराज जी मेरा वो तो फट गया पुराने वाला बैग, तो ये हो गया, ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी हाँ प्रसाद की भावना से कि गुरुओं के हाथ से मिलेगा, चलो मैं इसमें अपनी सामायिक इत्यादि में ज़्यादा प्रोग्रेस करूँ, कोई नियम पच्चखान लेकर के उस चीज़ को लेना वो तो अच्छी चीज़ है। मगर उसी के साथ साथ जस्ट संग्रह वृत्ति, ये तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना, तुम कहीं पर चले जाते हो, तुम पेट तुम्हारा भरा हुआ है, मगर जैसे ही पहुँचे किसी के घर पे और उसने बोला भाई खिचड़ी बनाइए, बोले नहीं नहीं पेट भरा हुआ है। अब इस इतने में दूसरे ने बोला नहीं जी इडली सांभर भी है थोड़ा सा रखा हुआ, तो वो क्या बोलते हैं, हाँ थोड़ी सी जगह तो है। अब वो जो स्टेटमेंट में बदलाव आया किसके कारण आया? लोभ के कारण आया। इसलिए कहा कि तुम्हें अपनी आवश्यकता को देखना है, फिर अनुविचिंत सोच करके ही बोलना है। सोच करके बोलोगे तो तुम्हारी स्टेटमेंट कभी कटेगी नहीं, तुमने जो बोला है उस चीज़ पे सामने वाला भी कहेगा कि ये जो बोलता है वो सोच कर और बड़ा नपा तुला और बिल्कुल स्टेबल होकर के बोलता है। तो लोभ की अवस्था में भी व्यक्ति की जो दशा होती है वो असत्य की जोन में एंटर करने की होती है। तो भगवान ने बोला इस लोभ से ऊपर उठ कर के बोलोगे तो तुम सत्य बोलोगे।
अगला पॉइंट है, भय के वातावरण में भयभीत होकर के यदि कुछ बोलोगे तो उस स्टेटमेंट में भी तुम्हारे झूठ आ सकता है, और यदि तुम निर्भय होकर के कोई चीज़ बोलोगे तो तुम्हारी स्टेटमेंट में कोई झूठ आने वाला नहीं है। अर्थात किसी ने धमकाया, अच्छा सच सच बता तूने किया है नहीं किया, नहीं तो तूने किया है तो देख ये हशर होगा। अब वो क्या सोचता है, ये हशर होगा तो मेरा तो ये हशर ना हो, तो वो किस पे डाल देता है, दूसरे पे डाल देता। सपोज करो घर में कोई प्लेट टूट गई या कोई महंगी वाली चीज़, मोबाइल था वो ख़राब हो गया, गिर गया नीचे। अब घर वाला उसको तो बड़ी उससे लगाव है अपने मोबाइल से। अब जैसे ही पूछा ये किससे गिरा, गिरा तो सपोज पत्नी से था, मगर उसने कह दिया बच्चे से हाथ लग गया। हाँ, अब आदतें तो छोटी छोटी है, वो छोटी छोटी आदतें बढ़ती चली जाती। अब आज एक झूठ बोला है, तुमने सोचा झूठ बोल करके मैं बच गई, मेरा नुकसान नहीं हुआ, मेरे को 4 सुननी नहीं पड़ी। मगर ध्यान देना, इससे तुम्हारी प्रामाणिकता कम होती चली जाएगी। कल को सामने वाले को पता चलेगा तो तुम्हारी हर बात के ऊपर डाउट आएगा, हर बात के ऊपर संदेह आएगा। और यदि छोटी छोटी हैबिट्स तुमने हर रोज़ की, यदि हुआ है तो हाँ हुआ है भाई, मैंने कौन सा जान कर के किया, गलती से हो गया, गलती किसी से भी हो जाती, आगे से और ध्यान रखा जाएगा। मगर यदि तुम भयभीत होकर किसी बात का जवाब दोगे तो तुम उसका आंसर भी ठीक नहीं दे पाओगे। इसलिए भगवान ने बोला डरने की ज़रूरत नहीं, कुछ कमिट हो भी गया है तो तुम उसको एक्सेप्ट करो, और जो योग्य व्यक्ति प्रामाणिक व्यक्ति है उसके सामने सरलता से अपनी सारी बात बोल दो। मगर यदि जितना तुम भयभीत रहोगे तो भयभीत होकर के तुम्हारी स्टेटमेंट्स भी हमेशा गलत आती चली जाएंगी। तो सत्य की रक्षा के लिए तुम्हें निर्भय भी होना होगा। कैसा होना होगा, निर्भय भी होना होगा। अब लास्ट पॉइंट है हास्य। हंसी मजाक में व्यक्ति कितना कुछ बोल देता है, और हंसी मजाक में अक्सर जो बोलता है वो क्या होता है, झूठ होता है। किसी को किसी नाम से छेड़ देते हैं, किसी को किसी नाम से बोल देते हैं, हंसी हंसी में किसी का मजाक करते करते किसी के बारे में उल्टा सीधा यूं ही किसी के साथ कनेक्ट करके देते बोल देते, मैंने तेरे को उसके साथ देखा था। अब बात कुछ भी नहीं है, मगर उससे क्या होने वाला है, तुम्हारी एक आदत वो मेंटेन हो जाएगी गलत वाली, और सामने वाला कई बार उस मूड में नहीं है कि वो हंसी मजाक को सहे, और तुम इस प्रकार से बोलोगे तो उसको कोई बात लग गई, फिर उसको मनाने में कितना एफर्ट करना पड़ेगा तुम। इसलिए आदतें जो अच्छी आदतें हैं, भले उनके लिए तुम्हें थोड़ा ध्यान, थोड़ी अवेयरनेस रखनी पड़ती। और अक्सर जिस व्यक्ति की सराउंडिंग शुरू से अच्छी रहती है, जिसका पंजाबी में बोलो ना आलाद वाला, हाँ, जिसकी सराउंडिंग्स, जिसका आसपास का जो वातावरण है सब स्टेबल, मैच्योर, अच्छे लोग हैं, उस व्यक्ति में तो ऑटोमेटिकली वैसे अच्छे अच्छे गुण आते चले जाते। मगर जिस व्यक्ति के हर तरह की पब्लिक के साथ डील है, हर तरह के लोगों के साथ मिलना है, अब यदि झुकाव ऐसे ही लोगों के प्रति ज़्यादा हो गया तो फिर उस व्यक्ति की आदतें भी वैसी होने लग जाए। इसलिए कहा जाता है कि तुम्हें अच्छे और सच्चे लोगों की संगति में जाना है तो वहाँ हंसी मजाक नहीं, बल्कि वहाँ भी ज्ञान ध्यान की बातों को ही प्रमोट करना। और हास्य के वातावरण में अक्सर व्यक्ति झूठ बोल देता है, इसलिए भगवान ने क्या बोला, तुम्हें हंसी मजाक से भी उपरत, उससे भी रहित रहने का अभ्यास करना। अब आगे चले, अगला है सर्व अदत्ता दान का त्याग। सर्व का मतलब सभी प्रकार का, अदत्त का मतलब जो दत्त, जो दिया हुआ नहीं है, किसी ने दिया नहीं है और बिना दिए है उसको आदान मतलब ग्रहण नहीं करना। तो साधु महाराज देखा जाए तो सड़क पे चल रहे हैं या किसी के घर में रुके हैं या किसी स्थानक में भी आए हैं, तो स्थानक में आने से पहले क्या लेते हैं, आज्ञा लेते हैं। भले उस टाइम कोई किसी को खड़ा कर देते हैं, कोई किसी को खड़ा कर देते हैं कि चलो इसके घर से अब गोचरी नहीं लेंगे महाराज जी, हाँ आज के दिन ले सकते हैं। मगर यदि उसके घर जाना है तो आजकल वो आज्ञा चेंज भी कर देते हैं कि नहीं महाराज मेरे घर आप भले चौमासे में 2 बार ही आओ, उस टाइम हम आज्ञा बदल दें। भले वो अपनी भावनाएं हैं और भावना के अकॉर्डिंगली व्यक्ति उनको मॉडिफाई भी कर लेता है। मगर देखना होगा कि साधु जब रुकता है किसी घर में
तो वो क्या करता है, स्वामी से स्थान की याचना। अब 5 प्रकार के वहाँ पर पॉइंट्स आते हैं। पहला तो आ जाता है कि जिस स्थान पे रुकना है, स्वामी से आज्ञा ली, अब उस पूरे के पूरे पोर्शन में से मुझे इतना ही यूज़ में आएगा, उस चीज़ की भी आज्ञा ली जाती कि मेरे को भाई क्लियर कर दो कि मेरे को कितनी कितनी जगह में रहना। ये नहीं है कि कभी उछल करके दूसरी छत पर आ गए, कभी तीसरी छत पे चले गए। अब साधु का जीवन कितना प्रामाणिक है। अब साधु की उस प्रामाणिकता के कारण ही यदि सपोज तुम्हारे घर के अंदर भी रुका है तो तुम्हें ये नहीं होता कि मेरे घर की कोई चीज़ इधर से उधर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी लेना है कैसे लेना है, जो उसके लिए कल्पनीय होगा, तुम्हारे से आज्ञा लेंगे, तुम्हारी भावना है देने की तो आप ले सकते हैं साधु लोग। ये तो नहीं वहाँ से उठा ले या उससे छीन ले, ऐसा कुछ भी नहीं करें। अब विचार करना है, साधु ने स्थान की आज्ञा मांगी, स्थान के बाद फिर उस जगह में कितने एरिया मेरी कस्टडी, मेरे सानिध्य में रहेगा, उसकी भी आज्ञा मांगी। फिर तीसरा पॉइंट आगे चले तो गुरु महाराज है, उनके साथ जो बड़े संत है उनकी आज्ञा भी लेनी कि मैं ये भोजन लेने जा रहा हूँ या ये ले आया हूँ, आप कृपा करें। अर्थात ये नहीं है कि किसी के चीज़ के ऊपर अपनी ही अथॉरिटी जमा करके रखना, अर्थात जिनकी आज्ञा में है, जिनके सन्निधि में है, अब हर चीज़ पहले उनको समर्पित की जाती है कि मैं ये लेकर के आया हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं ग्रहण करूँ। पुराना टाइम होता था ना, तो घर में जिन बच्चों को ये संस्कार दिए जाते थे कि कोई नया कपड़ा लेकर के आए हो तो सबसे पहले अपने माता पिता या दादा दादी कोई बुजुर्ग हैं उनके चरणों पे लगाओ, हाँ, फिर उनके हाथों से वो कपड़ा लो। ये क्यों किया जाता था? क्यों किया जाता था? आजकल तो अपने ब्रांड लेकर आते हैं, खुद ही पहन पुन के। अब वो संस्कार गायब भी होते जा रहे। वो क्यों पूछा जाता था? पहला पॉइंट कि हम आपकी ही सानिध्य में है, आपको दिखाकर, आपको पूछ करके ही हम कुछ भी करना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे हर काम में बनी रहे। और आप बड़े हैं, हम आज भी इस चीज़ को मानते हैं कि आप हमारे बड़े। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बण, हो चिट्टा चोला मुख ते पट्टे हंसा वाले, चिट्टा हो इत्थे चुकदा है संसार, मैनू वेख लैण दे। हो इत्थे चुकदा है, हो रब मेरे सतगुरु बन के आया मैनू। बलिया गंग्याता आगम पर जिन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तीसरा पॉइंट, कोई भी चीज़ लेनी है, देनी है तो बड़ों की नज़रों में ज़रूर होनी चाहिए। उससे बड़ों ने ना तो मना करना है लगभग, और ना ही तुम्हें किसी चीज़ से रोकना है। मगर हाँ, जहाँ रोकने वाली चीज़ है, जहाँ रुकने का हमारे लिए बेनिफिट होने वाला है, उस चीज़ को यदि बड़े रोकते हैं तो पता लगेगा पूछने पे इसके पीछे क्या लॉजिक है। और जब तुम्हें उस बात का पता चलेगा तो तुम आगे से उस चीज़ का ध्यान भी रख पाओगे। अर्थात जिन जिन चीज़ों में दोष की संभावना है, और कहा जाता है उन दोषों से बचने के लिए बड़ों से यदि तुम्हारी वो बात
जिसको बोले ना बिल्कुल डिस्क्लोज है, तुम उनको बता रहे हो, तो तुम ना तो कुछ गलत लेकर के आओगे और ना ही कुछ गलत चीज़ किसी को थमाओगे। तो तीसरा पॉइंट है, कोई भी चीज़ लेनी है, देनी है या कोई आहार पानी है तो वो भी बड़ों की आज्ञा के अनुसार हो। अब अगला पॉइंट आता है कि जिस स्थान पे रुके हैं वहाँ पर बार बार अवग्रह की याचना, अर्थात किसी चीज़ को प्रयोग में भी कर लेना है तो वहाँ पर आज्ञा। सपोज स्थानक में सेवादार ही है तो उससे पूछ लिया जाता है, अच्छा यार ये वाली चीज़ लेकर के जानी, ऊपर ले जाएं। भले आजकल अक्सर क्या होता है, जब स्थानक की आज्ञा दे दे तो बोलते हैं महाराज सारा स्थानक आपका है। क्या बोलते हैं? महाराज सारा स्थानक आपका है। भले उस टाइम जब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो होते थे, उस टाइम लोगों में इतनी ज़्यादा आस्था शायद नहीं होती होगी, मगर आपके टाइम में देखे एक पूरे का पूरा कौम जैन कौम बन गई है। अब वो जब जैन है तो उन्हें है हमारे गुरु, हमारे भगवान है, वो आए हैं, उनकी ही बदौलत तो हम आज इतने ऊपर पहुँचे हैं। अर्थात उनमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो उनकी ओर से क्या होता है कि सारा कुछ आपका है। मगर पुराने टाइम में चले जाएं तो किसी में ये संदेह भी हो सकता है, क्योंकि कई तरह के संत होते थे और जो स्थान है तो सभी कोई भी आकर के अपने अपने भाव से रोक सकता था। तो सब लोगों में इतनी प्रामाणिकता शायद नहीं होती होगी। अब नहीं होती थी तो इस कारण कभी इनके ऊपर भी डाउट ना आए, तो उनके वो रूल्स यदि कुछ भी दोबारा से भी लेना है तो बार बार पूछेंगे, ये चीज़ ग्रहण कर ले, ये चीज़ ग्रहण कर ले, ये चीज़ ग्रहण कर ले। उससे क्या है, एक तो उसके मन में ये भाव भी रहेगा कि ये चीज़ मेरी नहीं है, मैं मांग करके ले रहा हूँ, और उसके प्रति अपनत्व भी नहीं आएगा। और दूसरा पॉइंट है, सामने वाले के मन में भी एक विश्वसनीयता बनी रहेगी। भाई जो कुछ भी लेंगे हमारी नज़र में होगा, जो कुछ भी यहाँ से उठाएंगे हमें पता होगा कि ये लेकर के गए हैं, इसलिए हमें इनके ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं। अब अगला पॉइंट है कि जो अपने समान धर्मी साधु है, समान धर्मी मतलब सेम कम्युनिटी वाले साधु है, तो साधु का भी कोई सामान लेना है। सपोज किसी महाराज को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो वहाँ पर भी भगवान ने क्या बोला, तुम उससे पूछो जो उसकी, देखा जाए तो सनिधि में पदार्थ है, जो उसकी सनिधि में चीज़ है, तुम उससे एक बार आज्ञा लो कि मैं इस चीज़ का प्रयोग कर लूँ। वरना क्या होगा, उसकी एब्सेंस में, अबेयंस में तुमने कोई चीज़ उठा ली, वो बेचारा बाद में ढूंढ रहा है तो मन में आता है कौन उठा करके ले गया। भले तुम शाम को बताओ ये तो चीज़ मैंने उठाई थी। तो भगवान ने कहा तुम्हें कोई चीज़ भी चाहिए, एक दूसरे की भी कोई चीज़ उठानी है तो पूछ करके। तो उससे क्या है, तुम्हारा वो अदत्ता दान का जो व्रत है, जो तुम्हारा यह अचौर्य महाव्रत है, वो सुरक्षित रह पाता है। तो इसके बाद अगले 2 पॉइंट और भी हैं, ब्रह्मचर्य की साधना और अपरिग्रह की साधना। फिर जैसा कभी वक्त होगा, नहीं तो ऑनलाइन तो ये सीक्वेंस स्टार्ट रहेगा ही 32 योग संग्रहों का। तो इन्हीं शुभ मंगलमय भावों के साथ आपका फगवाड़ा श्री संघ, वो क्षेत्र जहाँ पर गुरुओं की बहुत कृपाएं रहती है। और गुरुदेव सुना रहे थे एक दिन, कहते 20 सालों के बाद चौमासा हुआ था शायद, हाँ। और जिन्होंने ज्ञान ध्यान सीखा, जिनका जुड़ाव गुरुदेव के प्रति, भगवान के स्वरूप हमारे गुरु भगवंत है, जो विनम्र है, शांत है, बहुत ज्ञानवान है, मगर बहुत धैर्यशील है, और किसी के प्रति ये नहीं है ये मेरा है। लोग भले कहते हैं ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी, मगर गुरुदेव का यही रहता है कि धर्म के साथ जोड़ना है, अपने साथ तो जोड़ने का लक्ष्य नहीं, भगवान की वाणी सुनाना है, भगवान के मार्ग से जोड़ना है। तो ऐसे गुरुदेव सबको मिले और ऐसे गुरुदेवों का सानिध्य सबको मिले। प्रेम से गुनगुनाए, सतगुरु जी तेरे प्यार दे, सतगुरु जी तेरे प्यार, बरसात होंदे रवे, एक पल भी ना रोके, दिन रात होंदे रवे, दिन रात। काबिल नहीं सी रहमत दे, काबिल बना लिया, काबिल बना ले, काबिल
काबिल नहीं सी रहमत दे काबिल बना लिया, काबिल बना। राहां विच उड़दी धूल नो चरणा नल ला लिया, चरणा नल लाल। राहां विच उड़दी धूल नो चरणा नल ला लिया, चरणा नल। हुण तेरे नाल सतगुर, हुण तेरे नाल सतगुर, मुलाकात हुंदी रवे एक पल भी ना रोके, दिन रात हुंदी रवे, दिन रात। सतगुरु जी तेरे प्यार दे दाता जी तेरे प्यार, बरसात हुंदी रवे एक पल भी ना रोके, दिन रात हुंदी रवे, दिन रात। तो इन्हीं शुभ मंगलमय भावों के साथ कहने सुनने बोलने में किसी को कुछ भी बुरा लगा हो तो हृदय से उसके लिए इच्छामि दुक्कड़म। और जब गुरुदेव कृपा करेंगे पुनः फिर आपके सामने आपके पास पहुँचेंगे, हम गुरुदेव के श्रीमुख से श्रवण करेंगे जिन वाणी के मंगलमय बोल।